ये सारा स्टॉक अपने स्टेट एजेंसी को नहीं, नॉर्थ इंडिया में भिजवाना है ना? यस सर। अगर यहीं बेचोगे तो ऐसा लगेगा अपनी कुर्सी के नीचे गंदगी कर दी। जी सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ब्रदर आप जज? यहाँ कैसे? कुछ नहीं गुरु, ताश के पत्ते और रेस के घोड़े हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए अभी कुछ 25 लाख की जरूरत आ पड़ी है। तुम्हें नौकरी देकर 30,000 रुपए देना ही बेफिजूल है। तुम्हारा भाई अपना पुराना जज है, इसलिए हम उसे अपना मानते हैं और उसकी बात को ना टालकर तुम्हें हमने। हिमाद्री, अगर मेरे भैया की बात मानकर मुझे काम पर रखा है तो अब मेरी बात मानकर मुझे 25 लाख दे दो। नहीं दिया तो नहीं दिया तो क्या कर लोगे? हैं? प्रेस मीट रखूंगा, अपनी फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बन रही है वो बताऊंगा। क्या बताओगे? हैं? उन चॉकलेट खाने वाले बच्चों में आदत बनाने के लिए आप लोग उसमें हेरोइन मिला रहे हैं, इस वजह से कई बच्चे बेमौत मर रहे हैं, ये बात बताऊंगा। सिगरेट, विस्की और ब्रांडी से भी ज्यादा ये चॉकलेट सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये बात दुनिया को बताऊंगा मैं। चॉकलेट का काम देखने को कहा तो चॉकलेट का काम मुझे ही सिखाने लगा। इस हिमाद्री के चॉकलेट का नाम ही मैट है। मैट। ये हाईवे पर एक एक्सीडेंट में मर गया, समझ गया ना? ये ले। रहीम, तुम्हारी बीवी की बीमारी कैसी है? अब ठीक है साहब, किसी ने कोई चिंता नहीं की, लेकिन आपने साथ रहकर अपने डॉक्टर से इलाज करवाया साहब। ठीक हो जाए तभी भी छोड़ना मत, दवाइयाँ पूरी तरह से इस्तेमाल करना। शिवाजी साहब, आप बहुत दिलदार आदमी हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आप अपने साथ वालों की हमेशा मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को हमेशा खुश रखेगा। ए रहीम, कार रोको। क्यों साहब? तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया है, तुम मस्जिद जाओ, मैं कार लेके जाता हूँ। डैडी, मेरे स्कूल में मुझे जूनियर क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया है। क्या हुआ? ये गिर गई। अरे बच्ची को क्या हुआ? क्या हो गया? बेहोश हो गई। बेबी। नमस्ते शिवाजी साहब। नमस्ते। कौन है ये बच्ची? क्या हुआ इसे? रोड पर चक्कर खाकर गिर पड़े, जरा देखिए डॉक्टर। सेम केस। सिस्टर, इस पेशेंट को तुरंत जनरल वार्ड में ले चलिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, बच्चे की ये हालत देखकर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, सेम केस बोला, क्यों? सर, प्लीज आप मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतने सारे बच्चे डॉक्टर, ये किसी वायरस की वजह से हुआ क्या? नहीं, बच्चों ने जो चॉकलेट खाई है उस वजह से ये बीमारी आई है। चॉकलेट से होने वाली बीमारी? हाँ जी सर, बच्चों को उस चॉकलेट की आदत पड़ जाए, उनमें मिलाई गई नशीली दवाओं की वजह से ये हुआ। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? इतनी हिम्मत किसमें है? सबको अपनी जान प्यारी होती है सर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो चॉकलेट फैक्ट्री किसकी है पता है आपको? नहीं ना? आपके सोमनाथ जी की, आपके हिमाद्री जी की। हिमाद्री कहाँ है? 4 नंबर गोडाउन पर स्टॉक चेक कर रहे हैं, फोन करूं क्या? सर ने किसी को आने से मना किया है। हिमाद्री, हेलो शिवाजी, क्या चाहिए आपको? तुरंत इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? मैं तुम्हारे मालिक सोमनाथ सिंह का बेटा हूँ, तुम्हारा छोटा बॉस। शट अप। न जाने तुम्हारी वजह से कितने नादान मासूम बच्चे चॉकलेट खा के अस्पताल जा रहे हैं। अपनी कमाई के लिए उनकी जान लो, इसका तुम्हें कोई हक नहीं है। इसी वक्त इस फैक्ट्री को बंद करो। ट्रेन एक्सीडेंट से लोग मरते हैं तो ट्रेन को रोक देना पागलपन नहीं होगा क्या? ज्यादा बकवास किए बिना यहाँ से दफा हो जाओ। जस्ट गेट आउट। क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के खाने के चॉकलेट में हीरोइन मिलाने का तेरा दिल कैसे किया नालायक? शिवाजी, तुमने उस फैक्ट्री में आग लगाकर न जाने कितने मासूमों की जान बचा ली। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैडी। एक्सीडेंट में जली हुई फैक्ट्री के इंश्योरेंस की तैयारी करो, जाओ। ठीक है डैडी। क्यों बेटा, मैंने तुम्हें डांटा इसलिए तुम नाराज हो रहे हो? मुझे डांटिए, कोई बात नहीं। उस शिवाजी की तारीफ मुझे पसंद नहीं, और क्यों ना हो, मुझसे ज्यादा तो वो आपको प्यारा है ना, आप उसे पसंद करते हैं ना, वही तो। ये क्या बात कर रहे हो बेटा?
किसी विश्वास के लिए अपनी जन्म दी हुई औलाद से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी बात समझो, वो मुझे और तुझे बचाने वाला, पहरा देने वाला एक कुत्ता है। उसका हमें इस्तेमाल करना होगा, ना कि उसे जान से मारकर दूर कर देना। हिमाद्री, दुनिया में कोई भी अपने खून से ज्यादा किसी को नहीं चाहता है। तो तू मेरा अपना बेटा है, तेरे अलावा मुझे कोई प्यारा नहीं है बेटा। देसी ठर्रा पीने वाला आज हमारे हिमाद्री भैया के साथ बैठकर अंग्रेजी पी रहा है। ये लो विदाउट वाटर, कटक लो। अंकल अंकल, डैडी और दादाजी डांस कर रहे हैं। चलना। Ladies and gentlemen, I wish you all very, very happy New Year. बीते हुए साल में अपना काम धंधा बहुत अच्छा रहा और अच्छे से चला। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साल के अंत में दिल दहला देने वाला एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया। हमारे जज साहब के भाई, जो हमारे बेटे हिमाद्री जैसा ही था, भविष्य में उससे बहुत आगे तक बढ़ता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। काहे की मौन शांति, तुम लोग धोखेबाज हो। मेरे भाई के लिए किसी प्रेयर की जरूरत नहीं है। आज मैं सच्चाई बता कर रहूंगा। सोमनाथ जी, मैंने सारी जिंदगी आपकी सेवा की, पर अब समझ गया कि तुम लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी भी जज हूँ, कब क्या कैसे करना मैं जानता हूँ। एक्सीडेंट नहीं थी मेरे भाई की मौत, तुम लोगों ने मारा, मैं जानता हूँ। जज साहब, आइए आप इधर आइए। चलूंगा नहीं तो क्या यहाँ बैठूंगा, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, मैं जानता हूँ किसने मारा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बैठिए। एक बात सच कहता हूँ, जो भी मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार है, उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। हिमाद्री, कल जज साहब के घर जाकर पर्सनली सॉरी कह देना। मेरी बात समझ आई ना? ओके। शिवाजी, हिमाद्री के साथ कल तुम भी चले जाना। ठीक है डैडी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पद्मा। नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। भगवान को ज्यादा आरती दोगी तो भगवान को बुखार हो जाएगा, याद रखना। शिवा शिवा, भगवान से कैसा मजाक जी? अरे मैंने तुमसे मजाक किया था। अच्छा, भगवान से आज तुमने क्या मांगा? क्या मांगूंगी, आपकी बाहों में ही मौत आई, यही मांगा। और अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो? शिवा शिवा, पति पत्नी दोनों में से पहले पत्नी को जाना चाहिए। अरे तो पति बाद में क्या करेगा? अरे अरे, आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। या नहीं पद्मा, चलो बेडरूम में चलते हैं। वो नहीं जी। तो? वो जी, कल मैंने टीवी पर देखा था कि अगर मरने वाले के मृत शरीर को अस्पताल में दान कर दिया जाए तो डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा होता है। और इतना ही नहीं, आँखें, किडनी, ऐसी चीजें जरूरतमंद लोगों को मिल सकती हैं। तो ऐसे में तुम क्या करना चाहती हो? वो मेरे मरने के बाद ना, आप मेरे शरीर को जलाइएगा मत, उसे अस्पताल में दान कर देंगे ना, तो मेरे मरने के बाद भी वो काम आएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना। एक इच्छा मेरी भी है, पता है? वो क्या है? पद्मा, जैसे साथ जी रहे हैं वैसे ही साथ मरना भी है, लेकिन भगवान किसी दोनों में से पहले एक आदमी को ही ले जाते हैं। शिवा शिवा, उठिए,
मैं नाश्ता लगाती हूँ। हेलो। शिवाजी, हेमाद्री को कल तुम्हारे साथ जज साहब के घर जाने को कहा था, लेकिन वो अकेला ही चला गया। तुम तो उसके बारे में जानते ही हो। समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। डैडी सीआईडी ऑफिसर है ना, इसलिए लगता है चोर पकड़ने जा रहे हैं। चलो हम भी कार में छुपकर देखने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तब तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं भैया, रुक जाओ। ओके ओके, जो हो गया वो हो गया। आई एम सॉरी। ए, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, वो मर्डर था, मेरे भाई का मर्डर। तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने कितने केसेस से बचाया, पर तुम लोगों ने धोखा दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? विशाल डैडी की कार में बैठकर चला गया? हाँ माँ। तुमने हर फैसले की कीमत लगाई थी जो हमने दी भी थी, और कहा तो ऐसे रहा जैसे कोई उपकार कर दिया हो। 25 लाख की डिमांड करके तेरे भाई ने ब्लैकमेल किया था। क्या करते, चुप बैठते हम? तुम मेरे भाई के कातिल हो, कातिल। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। हाँ। तू जब देगा तब देगा, लेकिन मैं तुझे अभी देता हूँ। हेमाद्री, हेलो। सुनिए जी, पद्मा बोल रही हूँ। विशाल आपकी कार में ही था। हेमाद्री, ये विशाल है, जल्दबाजी में मेरी कार में चलाया। इसने जो देखा किसी को बताएगा नहीं ना? हेमाद्री, ये मेरा बेटा है। जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ये घर नहीं है, चले जाओ। विशाल, ये क्या कर रहे हो तुम? छुओ मत मुझे, तुमने झूठ बोला मेरी था। बात तो सुनो बेटा, डैडी, क्या कर रहे हो तुम? सीआईडी, विशाल, को जान से मार दे। विशाल रुको, मैं बात क्या तुम्हारी है? कोई बात नहीं विशाल, सुनूंगा। तुम विशाल सच रुक बोलो। जाओ, तुमने मुझसे झूठ अंदर बोला है। चलो बेटा। पिताजी अच्छे इंसान विशाल, नहीं है। मैं यहाँ से चलो, चला जाऊंगा। मैंने कहा ना अंदर चलो। छोड़ दो नहीं। मुझे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चलो अंदर चलो, आप ऐसी लोग बातें यहाँ नहीं क्यों करते। आए हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ विशाल यहाँ से। ऐसे नहीं बेटा करते। विशाल, क्या हुआ? मैं दादाजी हूँ। आप मेरे कुछ नहीं लगते, चले जाओ यहाँ से। ये देखो, हिमाद्री अंकल, इन्होंने जज को मारा है। ये बुरे आदमी है। मेरे पापा को देखो, इन्होंने पुलिस को मारा है। ये भी बुरे आदमी है, तुम सब बुरे आदमी हो। चले जाओ यहाँ से, विशाल चले बेटा, जाओ। चलो अंदर चलो, मैंने कहा ना। शिवाजी, बेटे से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता। जो हुआ वो मामूली मर्डर नहीं था, जज का था। ये बात बाहर ना निकले। विशाल को संभाल कर रखना। ठीक है डैडी।
सच बात मैं आज कहता हूँ, एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। माँ मेरी ममता की मूरत थी, माँ मेरी देवी की सूरत थी। जाने किसने माँ से मुझको अलग कर दिया, एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। कोई ना कोई सहारा, हम किसी के टुकड़े पर किए गुजारा। चारों तरफ अंधेरों से घिर गया था मैं, जिंदगी से अपनी ऊब गया था मैं। कोई रास्ता न था, न थी कोई मंजिल, लोगों ने मुझको बना दिया था कातिल। जाने किस फरिश्ते ने बचाया था मुझे, एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। अपना और कौन पराया, आज तक ये बात मैं जान ना पाया। अनजाने में मिल गई थी माँ ये तुम्हारी, हंसने मुस्कुराने लगी दुनिया ये सारी। उस इंसान ने एहसान मुझ पे है किया, जीवन दिया जिसने उसको ना मैं कुछ दिया। पाप के जैसे उसने पाला था मुझे, एक सच बात मैं आज कहता हूँ, ओ गौर से सुनो। डैडी, बेटा, I'm sorry डैडी, I'm proud of you डैडी, proud of you डैडी। हिमाद्री, जल्दबाजी में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस जज के मरने की वजह से अपने सिंडिकेट को कितना नुकसान हुआ है पता है? हमारे लोग कितनी भी गलती करें, वो जज केस को दबा देता था। हमारे सिंडिकेट को छांव देने वाले पेड़ को काट दिया तुमने। जो होना था हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मरे हुए जज को वापस तो नहीं ला सकता। हिमाद्री, मुंह बंद करो। जो हुआ उसके लिए सिंडिकेट मेंबरों से सॉरी बोलो। बोलो। आई एम सॉरी। डियर मेंबर्स, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे सिंडिकेट की कुछ पॉलिसीज है। गलती करके हमारे सिंडिकेट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे दंड जरूर मिलेगा। इसलिए आज के बाद से अपने काम और धंधों से हिमाद्री को मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। डैडी, कोई भी काम से पहले जल्दबाजी नहीं, धैर्य चाहिए। चोट पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, उसे कब और कैसे दी जाए वो जरूरी बात है। इसलिए आराम से सोच समझकर सही कदम उठाने वाला मेरा दत्तक पुत्र शिवाजी ही आज से हमारा सारा काम धंधा देखेगा।
आज निरंजन क्यों नहीं आया? 6 महीने से उनकी वसूली नहीं आई सर। हम मांग न लें इसीलिए नहीं आए। शिवाजी, निरंजन का केस भी तुम ही देख लो। आज से पैसों का लेन देन भी तुम ही देखोगे। अपने सारे बैंक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स की फाइल मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मुझे भी कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे ही मांगूंगा। एक बार फिर से सोच लीजिए डैडी। बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो थोड़े से पैसे देकर केस को दबा दिया जाता है, लेकिन हमारे हिमाद्री भैया मर्डर करते हैं तो ये एसीपी हमारे घर में आता है, पैसे भर भर के लेके जाता है। ये लो कर दो। तेरे हिमाद्री भैया ने जिसे मारा है वो कोई तेरे जैसा जोकर नहीं था, एक जज था। उसे नक्सलाइट लोगों ने मारा है, ये साबित करते करते मेरा दम निकल गया। तुमसे बड़ा कौन नक्सलाइट है? चुप हो जाओ। उसने मेरे डैडी से मेरे सारे अधिकार छीन लिए हैं। सारा पैसा अब उसके हाथ में है। मुझे एक भिखारी बना दिया है। भिखारी बना दिया है मुझे। मैं भिखारी बन गया हूँ। उसका लड़का भी जज का मर्डर देखकर आप इंसान नहीं शैतान है ऐसा बोल रहा था। अरे बाप रे, मर गया। शिवाजी और उसके लड़के का जब भी ध्यान आता है मेरी रगों का खून खोलने लगता है। कुछ तो करना है, कुछ तो करूंगा। तुम्हारा खून ठंडा करने के लिए एक रास्ता है। रास्ता बताओ। शिवाजी और उसके बच्चे को उड़ा दो। ये इतना आसान काम नहीं। तुम्हारा बाप उस शिवाजी को निरंजन के पास भेज रहा है ना, अपने हाथ को खून से रंगे बिना उसे वहीं उड़वा दो। जज के मर्डर का गवाह बनने वाले उसके बच्चे को यहाँ पर खत्म करवा दो। क्या आइडिया दिया है। किसी भी छपरी और सड़क छाप गुंडे से बढ़कर तुम्हारा आइडिया है। घटो घटो। भैया। क्या साहब? शिवाजी के घर चलो। चलो। कहाँ जा रहे हो? शिवाजी साहब को बुला कर लाता हूँ साहब। बुलाने की जरूरत नहीं है। हॉर्न मार, खुद आ जाएगा। निरंजन के पास पैसा वसूल करने जा रहे हो ना? डैडी ने एक लेटर उसके लिए दिया है। चलो चलो। सुनिए जी, खाने पर तो आ जाएंगे ना? जरूर आऊंगा। मैम साहब, वो ड्राइवर रहीम है ना, उसने इस एड्रेस पर ये चिट्ठी देने के लिए कहा है। चलता। बस अभी आ रहा हूँ, पहुँच गया। ए विशाल, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़कर बताओ तो। मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ माँ, राजेश से पढ़ा लो। राजेश, जरा ये पढ़कर बताओ। अभी नहीं माँ, 4 शब्द ही तो हैं, पढ़ दो ना। गेम बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है माँ, अभी नहीं बाद में। हे भगवान। नमस्ते सर। नमस्ते।
इस लेटर को लाने वाले शिवा को मार डाल, तेरा उधार चुक जाएगा। हिमाद्री। आपसे एक सवाल पूछूं? क्या बेटा? डैडी मुझको और भैया को सबके सामने चुम्मी देते हैं, लेकिन आपको अंदर ले जाकर देते हैं। मैंने कई बार देखा है, ऐसा क्यों माँ? ऐसी बातें किसने सिखाई तुम्हें? बताओ ना माँ। बता, अभी बता मैं एक जोक सुनाऊं? पहले सुना, उसके बाद बताऊंगा वो जोक था या नहीं। रहने दो, फिर जाओ, जाकर सो जाओ। डैडी ने कहा था कि आते समय आइसक्रीम लेकर आएंगे, उसे खाने के बाद सोऊंगा। मम्मी डरो मत बेटा, मैं जाकर मोमबत्ती लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहो। ठीक है मम्मी। माँ जल्दी आओ ना माँ। राजेश, मम्मी सुनिए जी, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मेरे मरने के बाद ना आप मेरे शरीर को जलाइएगा मत, उसे अस्पताल में दान कर देंगे ना, तो मेरे मरने के बाद भी वो काम आएगी। ये क्या किया तूने? शिवाजी के बीवी बच्चों को मार दिया तूने। तुझे तो तू शिवाजी को निरंजन से मरवाना चाहता था, वो वहां से बच गया। जज की हत्या का तशदीद हुआ, उसका बेटा तो बच गया, उस बेचारे भटमा और उसके छोटे बेटे को तूने फालतू में मार डाला। अरे पागल, ये सब तूने क्यों किया? मुझे एक बार भी नहीं बताया और इतनी जल्दबाजी कर बैठा। बदले की आग से सबको जलाकर खाक कर देगा वो। कल के अवतार से अब वो यहाँ आएगा, तुझे और मुझे दोनों को काट कर कुत्तों को खिला देगा वो। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं बेटा? कैसे बचा पाऊंगा तुझे? विशाल, ये लो, इसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो। सुनो, इसमें कुल 6 गोलियां हैं। ये ठिगर है, इसे हाथ में रखो।
सुनो, कोई भी सामने आए तो उसे तुरंत मार डालना बेटा। समझ गए तुम? समझ गए ना बेटा? पकड़ो, पकड़ो इसे। आगे से कभी तुम लोगों को बंदूक के साथ खेलते हुए देखा तो तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा। हिमाद्री! कहाँ है हिमाद्री? कहाँ है? शिवाजी, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मेरे दिल में आग लग रही है। जो जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती। जान के बदले जान लेकर उस आग को शांत करूंगा। मेरे बेटे को मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुझे शांति मिलेगी, मेरे बीवी बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। शिवाजी, तुम्हारे खून में गर्मी है, मेरा गर्मी शांत हो चुका है। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे उंगली के एक इशारे पर कोई भी लड़की तुम्हारे पांव पर गिर सकती है। तुम दोबारा शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को मत मारना। उसके हाथों अपनी चिता में आग लगवाने के अलावा अपने हाथों से उसकी चिता को आग नहीं लगा सकता। उसे कुछ मत करना। अगर मैंने आपके बहू पोते को मारा होता और मुझे मारने के लिए आपका बेटा आता तो उससे भी यही बात बोलते क्या? अपने बेटे को खोना नहीं चाहता मैं। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। कहीं भी जाकर ऐश की जिंदगी जियो। क्या आपका पैसा मेरी बीवी बच्चों के जान को वापस ला सकता है? पैसों के जोश में आप इतनी बातें कर रहे हैं। अगर आपको अपना ना माना होता तो इसी वक्त आपका सर काट डालता। शिवाजी, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत दिलाइए। आप धृतराष्ट्र, अब जाकर समझा मैं। मुझे आपने अपना बेटा बनाकर रखा, ये आपका ऊपरी दिखावा था जिसका आपने मन चाहा इस्तेमाल किया। इस देश में काम करो तो खाना मिलता है, या तो दूसरों की जान लो तो खाना मिलता है। मैंने आपके लिए काम भी की और जान भी ली, लेकिन खाने के लिए नहीं, अपनेपन के लिए। आप मेरे पालने वाले बाप हो यही समझा था। डैडी का पुकारता था मैं, मेरा पुकारना मेरे दिल से निकलता था। लेकिन आपका बुलावा एक दिखावा था, समझ गया मैं। मुझे आपका बेटा हिमाद्री चाहिए। उसके खून से अपने बीवी बच्चे की समाधि बनाऊंगा, समझे तुम? कहाँ है? कहाँ है हिमाद्री? शिवाजी रुको। शिवाजी, शिवाजी, मेरी बात मानो। शिवाजी, शिवाजी, नहीं डैडी, नहीं, मुझे जाने दो डैडी। मुझे डर लग रहा है डैडी। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा डैडी? माँ और भाई तो नहीं रहे, हम भी शहर में नहीं रहेंगे डैडी। हम कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ साहब, विशाल बेटे के बारे में सोचिए साहब। ये मार काट अब छोड़ दीजिए साहब। आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, हाथ जोड़ता हूँ साहब। अपने बेटे के लिए उस जगह, उस दुनिया को छोड़कर मैं यहाँ आ गया। सोमनाथ को जो मैंने करोड़ों रुपए कमा कर दिए थे, उन्हें भी अपने साथ लेकर आ गया। उन्हें अच्छे कामों में लगाने के लिए गुरुजी को दे दिए। उन्हीं पैसों से अस्पताल बने, स्कूल बने, ये बुद्धदेव का मंदिर भी बना। ये सारे पैसे मैंने दिए हैं। ये बात मैंने गुरुजी को किसी को बताने के लिए मना किया था। पहली बार मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। अब समझ गए ना तुम, मेरी जिंदगी में कितना अंधेरा छाया हुआ था। कलिंग युद्ध में हिंसा को देखने के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया। बीमार, बूढ़े और मृत्यु को देखकर सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर बुद्ध बन गए। उसी तरह आप यहाँ चुपचाप शांति से जी रहे हैं, हिंसा को पूरी तरह छोड़ चुके हैं। आप पवित्र हो चुके हैं। आपके सच को जाने बिना, आपके सीने में छिपे हुए दुख को जाने बिना मैंने आपको बहुत परेशान किया। मुझे माफ करिएगा। लेकिन एक बात,
आज के बाद से आपको प्यार करना मेरा धर्म भी है, ये मान चुकी हूँ। अगर आप मेरे प्यार से इनकार करते हैं तो मैं सिर्फ आपके बेटे की माँ बनकर रहूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। ये चलेगा? ये ठीक है क्या? ये ठीक है तो फिर लाओ पैसे ले जाओ। ये लीजिए 500। अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था? साइकिल बेची। मेरी साइकिल तुमने क्यों बेच दी? किशन लाल के उधार के पैसे तुम देने वाले थे ना? हाँ था। दिया क्या? नहीं दिया। इसीलिए बेच दी। अरे तो फिर चलो चलो जब हवा तक आने वो दो। साइकिल नहीं देगा तब। अरे साहब जी ठीक ही तो बोल रहा है वो। तू कहाँ जा रहा है रे? तुम्हारे कपड़ों की सिलाई अभी नहीं हुई है, कल आना। मैं उसके लिए नहीं आया। तो फिर क्यों आया? रात को पुष्पा मेरे घर कैंची भूल गई थी। ये सब क्या हो रहा है रे? उस दिन तुम्हारे घर सुई भूल गई थी, उसके पहले इंची टेप भूल गई थी, और आज कैंची भूल कर क्या है? ये सब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में खेल? पुष्पा मैं आ रहा हूँ। पुष्पा गोपी, ये रही तुम्हारी कैंची। अरे वाह, इसके बिना तो मेरा काम रुक गया था गोपी। तुम आखिर ये कैंची उसके घर क्यों भूल करके आई थी? भूलने जैसा काम किया था। काम क्या? ऐसा क्या काम किया था? मैं इसके घर गई थी ना, इसने बिजली बंद कर दी। अंधेरे में मुझसे कैंची ढूंढने के लिए कहा था। अरे चुप भी रहो। हम दोनों ने काफी देर तक ढूंढा जी, पर कैंची नहीं मिली, इसलिए देने आ गए। तो फिर रोज अंधेरे में कैंची, बटन, इंची टेप और ये सब ढूंढने का खेल चल रहा है क्या? पुष्पा तू साइकिल लेकर के आया? तूने किराए के साथ लाने को कहा तो था। फिर किराया लेकर आया? साइकिल लाऊंगा तो दूंगा। तब यहाँ पर क्यों आया है? तेरी बीवी के साथ शॉपिंग के लिए। पुष्पा मेरे इतनी क्लोज है, फिर भी आज तक मैं इसे शॉपिंग के लिए नहीं ले गया। वो बंद कर। मुझे अपने कपड़े बनवाने हैं, इससे बनवाने की कसम खाई है, इसीलिए मेरे साथ शॉपिंग जाएगी। ये क्या है भाई? तेरी तो ऐसी की तैसी, ये मेरी बीवी है और आज तक मैं ही इसके साथ शॉपिंग पर नहीं गया, और तुम दोनों तो यहाँ पर क्या गुजरा है? इसको छोड़ो, हम दोनों शॉपिंग चलेंगे। हाँ, ठीक तुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। चल भाग यहाँ से। वैसे आज रात को क्या छोड़ोगी तुम? अरे तुम चलो ना, वो कुछ नहीं करेगा। हाँ चलो। बाय। हे भगवान, उस दिन दोनों चिट में एक जैसा लिखकर हार गई थी, आज अलग अलग लिखकर आपके सामने खड़ी हूँ। फैसला बताओ। पिताजी पिताजी चुप हो जाओ, अभी तो चुप हो जाओ, मजे लेने के टाइम चुप है। हो जाओ। चुप हो जाओ गोपी। अरे शांत हो गोपी धीरज रखो, धीरज रखो। चुप हो जाओ गोपी। अरे ऐसे क्या हो गया? चुप हो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आने वाले आते थोड़े ही हैं, इनको विदा करो। अब रोने धोने से क्या फायदा? अरे ये मर गया, उसके लिए मैं नहीं रो रहा। तो क्या टाइम पास के लिए रो रहा है? अरे नहीं यार, हाँ। इन्हें गाड़ना है या जलाना है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हारी जात वाले जो करते हैं वही करो। हमारी जाति में जलाते नहीं तो है, घर पर रखकर अचार डालते हैं क्या? गाड़ते हैं। तो गाड़ दो। ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी। तो? गाड़ने के बाद उस जगह पर घास उगेगी या नहीं, ये प्रॉब्लम है। मिट्टी में गाड़ने के बाद घास उगती ही है। अब घास उगे या ना उगे उससे तुझे क्या? घास उगे या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, उन घासों को गाय खाएगी या नहीं ये परेशानी उधर आ, है। गाय खाएगी नहीं तो क्या करेगी? गाय को घास खाने से तुझे क्या टेंशन है? अगर नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं, अगर खाएगी तो दूध देगी या नहीं। क्यों बे? हमें और कोई काम नहीं है क्या? पहले त्याग शांत हो जाओ भाई, बाप की मौत से बौखला गया है। ये तो हमें ही समझाना पड़ेगा ना। गोपी दूध नहीं देगी तो गाय और क्या देगी? दूध ही देगी। दूध देगी या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, उस दूध को लोग पियेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम शांत हो है। जाओ गोपी, दूध तो आदमी हमेशा पीता है ना। अरे दूध नहीं पिएगा तो चाय कॉफी बनाकर पी लेगा। समझ गए ना, दूध कैसा भी हो आदमी पी लेता है, उसमें रोना कैसा गोपी? वो दूध पीने वाला इंसान जिंदा बचेगा कि नहीं ये परेशानी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मरने वाले को जलाएंगे कि गाड़ेंगे ये परेशानी अरे है। बाप रे। रुको भाई, मैं आप समझ गया। गए ना? अभी समझाता हूँ इसे। हमें क्या पता क्यों समझ रखा है? एक काम करो भाई, इन्हें ले जाकर गाड़ दो और इसे ले जाकर जला दो। क्या हुआ साहब जी, आजकल ताकत जरा कम हो गई है आपकी। एक हाथ है ना, इसलिए पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे होंगे, इसलिए मजा भी कम आता है। क्यों रे?
ताकत कब हो गई मेरी? बोल बोल। पिछले 10 महीने से लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ। करोड़ों ले जाने वाला शिवाजी कहाँ है? अभी तक पता नहीं लगा पाए। कहाँ है? कहाँ है शिवाजी? बोलो। मरेगा, मरेगा। मैं तुझे ऐसे ही काट काट कर मारूंगा, तू मरेगा। कहाँ है शिवाजी? कहाँ है शिवाजी? उन्हें क्यों मार रहे हैं आप? गलती आपने की है, आपने। बाहर जाओ तुम लोग। अपने बेटे की जगह उस चोर के हाथों में खजाने की चाबी दे दी, उसे अपने सर पे बिठा दिया, लेकर फुर हो गया ना सब कुछ। एक औरत के मुंह से जलील होने की नौबत आ गई है। वो मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो मुझे चाहिए डैडी, वो मुझे चाहिए। उसे मैं मारूंगा, उसे मैं मारूंगा। बहुत जल्द वो शिवाजी मिल जाएगा। उसके पास हमारा जो पैसा है वो मिलते हैं उसे इसी हाथ से टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा बदला चुका दूंगा। मनीलाल की साइकिल है ये, मनीलाल की। किशन लाल, बड़ी मस्ती में गाना गा रहे हो? अरे ये क्या है? साइकिल है। साइकिल? हाँ। नया मॉडल है क्या? नया मॉडल नहीं है, तुमने जो दी थी वही है। मेरी साइकिल? हाँ। ऐसे कैसे हो गई? क्या ऐसे? किराने वाले नारायण को 400 रुपए देने थे ना। मुझे क्यों देने थे? अरे तुझे नहीं, मुझे देने थे ना। मैं साइकिल से जब जा रहा था मैं ना। समझ गया। जब तुम साइकिल से हाँ। जा रहे होगे तो उसने तुम्हें रोका हाँ। होगा। मेरा पैसा कब देगा, कहाँ देगा, उसने पूछा होगा। पूछा था। तुम्हें गुस्सा आया होगा। बिल्कुल तू आया। तो ठहरा बड़ा मर्द ना। हाँ। उसने कहा होगा, ए बकवास मत कर, चाहे हाँ, तो टायर निकाल निकाल लिया। तो टायर निकाल दिया होगा, ब्रेक निकाल दिया होगा, बिल्कुल। सीट निकाल दी होगी, मडगार्ड के साथ सब कुछ दे दिया होगा। है ना? किसका? तो फिर ये कैसे बच गया? साइकिल की निशानी होनी चाहिए थी ना। वो कितनी परवाह करता है मेरी। अब तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि हम दुआ, देखा क्या? अब तुम्हें जो पैसे देने हैं वो पैसे मुझे देने होंगे। देखना ये मुझसे पूछने वाला है। पूछ पूछ कब दे रहा है? देख, पूछ लिया ना इससे। और जब तक हम दोनों मिलके ऐसे बातें करते रहेंगे, इस बीच में ये तुम्हें जोर से हाथ मारेगा। मार मार। देख, मार दिया ना। अब तो जा, जा ना। तुम ये रख लो। तू ही रख ले, इसे बेच देना। रख लेता हूँ। वो जो जा रहा है ना, उसे जो चाहिए उसे दे करके वापस आ जाना। बिल मुझे Thank you. देना। नो मेंशन। तू अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ा है? जाकर मेरी बीवी के पास अपनी नपाई दे देना। तेरी तो, तेरे लिए मैंने शादी किया ना। तू क्या कर रहा है? गिसाई कर रहा है? जरा जुबान बाहर निकाल। निकाल लिया? अब देख कितना मजा आएगा। किशनलाल, हाँ। अंधेरा हो गया। विशाल अभी तक घर नहीं आया। तुम आप जाकर चिंता जरा। मत कीजिए स्वामी जी, वो टीचर जी के घर सो गया होगा। शिवाजी सर, सुनिए शिवाजी सर, शिवाजी सर, सुनिए। आप शिवाजी साहब ही है ना? नो, आई एम नॉट शिवाजी। अरे मेरी बात तो सुनिए सर। आप उस दिन अपनी बेबी की डेड बॉडी लेकर हमारे यहाँ आए थे ना, वो बच गई है। क्या कहा? क्या कह रही है? मेरी पत्नी पद्मा अभी जिंदा है? आप सच कह रही हैं ना? मैं सच कह रही हूँ। उन्हें मरा हुआ सोच के जब आप छोड़ कर गए थे, तब स्पेशलिस्ट ने बताया कि बच्चा मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है। उस वक्त वो कोमा में थी सर। सारे डॉक्टर्स मिलकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें होश भी आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अब तक मेडिकल की दुनिया में न जाने कितने चमत्कार हुए हैं। उसी तरह पेशेंट पद्मा जो कोमा में थी, वो भी एक चमत्कार है। यस, डेड बॉडी बनकर यहाँ आने के बाद काफी दिनों तक कोमा में थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। इट्स ए ग्रेट मिरेकल। उसे दोबारा जिंदगी देने वालों में डॉक्टर मुरली का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू। आओ बेटा पद्मा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। इन सारे डॉक्टर्स की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली है।
मुझ में जान डालने वाले देवता हो, मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी जिंदा है? हाँ प्रिया, जब मैंने अस्पताल फोन किया तब सच का पता चला। पद्मिनी को आज ही डिस्चार्ज किया गया है। आपके प्यार ने ही उन्हें दोबारा जिंदा किया है। वो इस वक्त कहाँ होंगी? वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्रिया, विशाल को अगर पता चला कि उसकी माँ जिंदा है तो वो भी आने के लिए कहेगा। मैं जब तक उसकी माँ को लेकर नहीं आऊं तुम उसे कुछ मत बताना, ध्यान रखना उसका। ठीक है। आपको आग मैं ही दूंगा ना भैया? मुझे आग देगा तो? नहीं, सिगरेट को भैया। भैया रोज कितनी सिगरेट पीते हैं आप? ये ट्रैफिक भी परेशान कर देती है ना। ओए, शीशा नीचे कर, नीचे कर। देख ले बुड्ढे, मुझे अपाहिज करके भागने वाले उस कमीने की तस्वीर। वो कहाँ छुपा है अब मुझे पता चल जाएगा। सिर गंजा करके बहुत भिक्षुक बनके मैसूर के एक मंदिर में छिप के बैठा हुआ है। चुप! डैडी, अपने आदमियों से बोलो उसे यहाँ घसीट कर लाएं। मैं उसे टुकड़े टुकड़े काटूंगा। जल्दबाजी मत करो, चाहे कितने भी आदमी भेजो, शिवाजी को पकड़ना मुश्किल है। वरदप्पा जैसे ताकतवर आदमी को उसने धूल चटा दी है। उसे बहुत चालाकी से पकड़ना होगा और उसी चालाकी से उसके पास हमारा जो पैसा है उसे निकलवाना होगा। किसी भी तरह कुछ लालच देकर अगर उसे यहाँ बुलवा लें तो उस सन्यासी की समाधि हम यहाँ बनवा सकते हैं। पद्मा भाई। रहीम भाई, कैसे हैं आप? आप यहाँ कैसे? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मरी हुई बहन कैसे आ गई यही सोच रहे हैं? पता नहीं रहीम भाई, भगवान के आशीर्वाद से अभी जिंदा हूँ। अस्पताल से घर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। पता नहीं बच्ची और वो कहाँ पर है। सोचा पिताजी से पूछ लूंगी इसलिए यहाँ। पिताजी से बाद में मिल लेना बहन। आप मेरी बात सुनो बहन। चलो रहीम भाई, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? मुझे और मेरे बेटे को मारने वाले सोमनाथ जी के बेटे हिमाद्री थे। हाँ बहन, आप और छोटा बेटा मर गया ये समझकर शिवाजी बड़े बेटे को लेकर यहाँ से दूर चले गए। कहाँ गए, कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। आज उस किताब को देखकर पता चला कि वो इस वक्त मैसूर में है। मैं फोन करके आता हूँ, आप यहीं बैठिए। हेलो सर, शिवाजी से बात हो सकती है सर? आप कौन बोल रहे हैं? साहब मेरा नाम रहीम है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? आश्रम में फोन किया तो उन्होंने नंबर दिया साहब। शिवाजी साहब से एक अर्जेंट काम है सर, उनसे बात करनी है, करवा दीजिए। क्या बात करनी है? कुछ खास नहीं सर, वो उनकी पत्नी जिंदा है और वो मेरे पास ही हैं। क्या कहा? शिवाजी की पत्नी आपके पास है? जी। लेकिन वो तो उनसे ही मिलने के लिए गए हैं। उनका फोन आएगा तो उन्हें बता दूंगा। ओके? मेरी माँ जिंदा है? उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ? हाँ पता है बहन, शिवाजी साहब आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। तो मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? आप फिक्र मत कीजिए बहन, वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप आइए मेरे साथ आइए। तुम सबने मुझसे झूठ बोला। माँ जिंदा है। मेरी माँ से मिलने गए हैं। मुझे भी माँ के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे? कहाँ जाओगे? बस से वैजाग जाऊंगा। वहाँ हर जगह माँ को ढूंढूंगा। मैं माँ से मिलके रहूंगा। कोई फायदा नहीं है किशनलाल, अभी सुनने वाला नहीं है। मैं भी विशाल के साथ वैजाग जाऊंगी। अगर आपको शिवशंकर जी का फोन आया तो उन्हें बता देना कि हम भी वैजाग में ही हैं। क्या कह रहे हो शंकर तुम? शिवाजी की पत्नी बच गई, वो हमारे घर आई और रहीम उसे बाहर ले गया? हाँ मालिक, उसकी बीवी अब से मिलने आई थी। उसने कहा मुझे पिताजी से मिलना है, लेकिन रहीम ने उसे आने से मना कर दिया। बोल, यही वो औरत है ना? बोल, बोल। ये वही है साहब। देख लिया बुड्ढे, उस कमीने की बीवी अभी जिंदा है। उसे अपने कब्जे में ले लिया तो वो शिवाजी भागता हुआ हमारे पास आ जाएगा। रहीम, दोपहर को दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे तुम? तबीयत खराब थी साहब, डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास गए थे तो पद्मा को कहाँ छोड़ा रहीम है?
क्या बात कर रहे हैं साहब? पद्मा तो कब की मर गई ना। बता दे पद्मा को कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता साहब। बता। नहीं पता साहब। मुझे नहीं पता। नहीं पता साहब, सच बोलो। कहाँ छुपाया? सच बोलो साहब, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, सच बोलो साहब। साहब, मेरी बात मानिए साहब, मुझे नहीं पता साहब। बता। हिमाद्री रुक जाओ, इस तरह मारोगे तो ये मर जाएगा। उसकी बीवी को कहाँ छुपा रखा है ये पता लगाना होगा। जी साहब। इसे ले जाकर गोडाउन में फेंक दो। ठीक है साहब। चलो बिना खाना पीना के इसे 2 दिन तक रखोगे तो ये खुद बता देगा कि उसे कहाँ छुपा के रखा है। सोमनाथ जी, मैंने कल मैसूर फोन करके शिवाजी के बारे में इंक्वायरी की। मुझे पता चला कि वो यहीं आ रहा है। वेरी गुड। रहीम ने शिवाजी को पद्मा के जिंदा होने की खबर बताई है। पत्नी से मिलने के लिए जल्दबाजी में वो यहाँ आ रहा है। चूहे के लिए बिल्ली को पालो, बिल्ली के लिए कुत्ते को पालो। उसी तरह शिवाजी के लिए उससे भी ताकतवर किसी आदमी को बुलाना चाहिए। करेक्ट। शिवाजी को मारने के लिए कोई सीधा साधा गुंडा नहीं चलेगा। उसके लिए एक आदमी है मेरे पास। उसका नाम है कन्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। नारिया? एसीपी, हेलो। कहाँ हो तुम? जायदाद का झगड़ा था, पूरी फैमिली। तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है, तुम्हें अर्जेंट वैजाग करना होगा। अगर तू बोल रहा है तो स्पेशल ही होगा। अभी निकलता हूँ। एसीपी को बोला कि मैं तुरंत आ रहा हूँ और इधर गाड़ी खराब हो गई। हेलो। कहाँ? वैजाग। मैं भी वैजाग। एनी ऑब्जेक्शन? थैंक यू। मैं तुझे क्या बहुत बढ़िया यार। पागल है क्या? क्या बोलती? आती क्या कंडाला? मन करता है। इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? तेरा पति छोड़कर भाग गया क्या? मेरी शादी नहीं हुई। अभी तक तेरी शादी नहीं हुई? हाँ, मैं मुंबई की हूँ। 4 एकड़ की जमीन है मेरी। कोई किसान ही नहीं है। किसान को ढूंढने के लिए ही तो मैं निकली हूँ यहाँ से वहाँ। हाँ। ऐसे रहेगी तो कोई किसान नहीं मिलेगा। आइटम बनना पड़ेगा। क्या चमक चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो।
चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो ना। आज तो साथ मेरे आए कोई, आंखों में मेरे डूब जाए कोई, मेरे ये दिल को भाए कोई, मेरे ये दिल में समाए कोई। गोरा हो या काला पर हो वो दिल वाला, प्यार हो कोई करने वाला, मुझ पे हो कोई मरने वाला। हे प्यारे से दिल में जगाए कोई, बाहों में मेरे आए कोई। चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो ना। हे चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो ना। आंखें हो उसकी ऐसी जिसमें मैं डूब जाऊं, दे मजा मुझको ऐसा हंस के मैं मर जाऊं। हाय आंखें हो उसकी ऐसी जिसमें मैं डूब जाऊं, दे मजा मुझको ऐसा हंस के मैं मर जाऊं। दिल वाला हो वो जो मेरे दिल को भाए रे, बोलो रे है यहाँ कौन ऐसा मेरे पास आए रे, बोलो रे कौन है वो ऐसा समझेगा मुझको, कौन है वो ऐसा जो समझेगा मुझको। चलो 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 संग चलो ना, मेरे आगे हिम्मत दिखाए कोई रे, हाँ करके यारी हमसे निभाए कोई रे। बोलो 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 ना कोई संग चलो ना, बोलो 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 ना कोई संग चलो ना, बोलो 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 ना कोई संग चलो ना, बोलो 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 ना कोई साथ चलो ना। चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो ना। ए चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो, चलो रे साथ चलो ना। प्यार से कह दे तो हद से गुजर जाऊं, हो जाए दीवाना ऐसा कुछ कर जाऊं। प्यार से कह दे तो हद से गुजर जाऊं, हो जाए दीवाना ऐसा कुछ कर जाऊं। पागल मेरा दिल है कोई बताए रे, सोचो रे होश मेरे दिल का उड़ाए कोई रे, सोचो रे ढूंढ रही कब से नजर ना आता, दिल का है चोर कौन कोई ना बताता। चलो 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 संग चलो ना। तेरे पीछे आऊंगा तो दिल मुझको देगी क्या, बात तेरी मानूंगा तो चुम्मा मुझे देगी क्या। चिक 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 चिकनी गोरी तड़पाओ ना, आग मेरे दिल में तुम अब लगाओ ना, मेरे जैसा कोई भी है ना यहाँ, अरे जीवन भर दूंगा मैं तुमको मजा। चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो ना। चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो ना। हे हे चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो ना। चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो, चलो ना साथ चलो ना। अरे वाह, मैकेनिक है यहाँ। वहां जाकर बैठ जाइए। आइए सर, बैठिए सर। क्या लेंगे सर? चाय। नॉर्मल या स्पेशल सर? कोई भी। कोई भी। अरे कितना टाइम लगेगा रे? 10 मिनट में हो जाएगा साहब। ये लीजिए आपकी चाय। भाई मुझे जल्दी वैजाग पहुंचना है, टैक्सी मिलेगी क्या? मिलेगी तो नहीं, कोशिश करता हूँ, 1 घंटा लगेगा। रहने दो। क्यों बे कमिश्नर, वो कन्वर अभी तक नहीं आया, वापस आएगा अभी या भाग गया? हेलो कन्वर, कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ भाई, गाड़ी खराब हो गई थी। डिटेल्स मत दो, जल्दी से यहाँ पहुँचो। टेंशन मत लो भाई, कन्वर आ गया तो सारा काम फिनिश। माचिस है क्या? माचिस मैच बॉक्स नहीं है। हाँ आ जाऊंगा भाई। हाँ बोलिए। ए वेटर। वेटर नहीं, मालिक हूँ,
नौकर अभी तक आया नहीं, क्या चाहिए बताओ? प्याज है क्या? हाँ है। उसे कढ़ाई में डालकर। हाँ डालकर। अदरक है? हाँ है। अदरक अच्छी तरह डालकर। जीरा है? हाँ है। जीरा अच्छी तरह तेल में डालकर इन सारी चीजों को मुर्गी में डालकर रोस्ट करके लेकर आ। प्याज है, अदरक है, जीरा है, तेल है, चूल्हा है, आग भी है। लेकिन बनाने के लिए मुर्गी नहीं है, लाने में 4 घंटे लगेंगे, तब तक तुम यहीं बैठो, ठीक है? तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो? तेरी तो अरे भाई, अरे मेरे गिलास, अरे आराम से। शांत। अरे उसे तो छोड़ दो। अजीब आदमी है ये तो। आइए सब लोग, इस बस को 6 बजे वैजाग पहुंचना है। पहले से ही 2 घंटे लेट है। आप सबको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। चाहे नाश्ता करो, बाथरूम जाओ, नहाओ, सिर्फ 5 मिनट का समय है। जल्दी लौट कर आओ। 2 के लिए समय है? इसके लिए समय मिलेगा, लेकिन बस नहीं मिलेगी। जाओ। अरे छोड़ो भाई। टीचर, ये क्यों? विशाल, तुम्हें कोई देख लेगा तो पहचान लेगा, इसलिए तुम्हारे पापा अपने साथ नहीं लेकर गए। तुम्हारी जिद से मैं यहाँ आई हूँ। ये मास्क रहेगा तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसे उतारना मत। अरे हो गया क्या? बस हो गया साहब। क्या हो गया? लगता है गाड़ी बनानी नहीं आती। टीचर, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना है। जल्दी करना, बस चली जाएगी। सब लोग आ गए ना? चलो जल्दी जल्दी आओ, बस अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली है। कोई रह तो नहीं गया ना? जल्दी चलो, बस जाने वाली है। तेंदुलकर। तेंदुलकर को रन आउट नहीं होना चाहिए। सॉरी मैडम, सॉरी बेटा। अब क्या करें? साहब गाड़ी ठीक हो गई साहब, आप जा सकते हैं। ये रख ले। थैंक यू साहब। अंकल, अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? वैजाग जा रहा हूँ सचिन। सर, हमारी बस चली गई है, हमें लिफ्ट दे सकते हैं? थैंक्स। चलो विशाल, इधर आओ, बैठो, चलो जल्दी। सचिन, तुम्हें कहाँ उतरना है बता देना। हमें रहीम अंकल के घर जाना है, वो रामनगर में रहते हैं। रामनगर? अरे लेकिन मुझे तो कमला नगर जाना था। कोई बात नहीं अंकल, हमें यहाँ छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय सचिन। बाय। बाय सचिन। बाय। गुड मॉर्निंग कमिश्नर सर, मुझे फिनिशिंग टच किसे देना है जल्दी से बताइए। ये देख, इन्हें जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ। फिनिशिंग टच तो मैं दूंगा। इन दोनों को मैं 5 मिनट में लाता हूँ। मुझे कितना मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या हुआ विशाल? ड्राइवर अंकल का घर नहीं पता क्या? मैं सिर्फ एक बार आया हूँ टीचर, इसलिए घर भूल गया। अंकल! अंकल! ए, सचिन, यहाँ कैसे? मैं अपने ड्राइवर अंकल का घर भूल गया हूँ, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो पैदल क्यों? कार में बैठो। हाँ। रहीम, रहीम,
बेटा विशाल, विशाल, डैडी, डैडी मुझे बचाओ, डैडी। शिवाजी, तूने जो हमारा पैसा लिया था उस पैसों को वापस लौटाने के बाद ही हम तेरे बेटे को छोड़ेंगे। नहीं, हिमाद्री, मुझसे मत मारो। अरे मुझे पैसे चाहिए। हिमाद्री, समझने की कोशिश करो। डैडी, डैडी बचाओ, डैडी बचाओ, डैडी, बेटा विशाल, विशाल, रुक जाओ, तुम मेरी बात मानो। रहीम, पद्मा कहाँ है? मेरे साथ चलो। इस तरह से रहीम पद्मा से मतलब सौंदर्या से मिलवाने के लिए अपने माँ बाप के घर लेकर जा रहा था। ऐसा सीन हमें शूट करना था जिसमें कि मैं यानी मेरा चरित्र शिवा और सौंदर्या का चरित्र पद्मा आपस में मिलते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पद्मा यानी कि सौंदर्या हमारे पास आने वाली थी, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। जातस्य मरणम ध्रुवम, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, लेकिन ऐसे अर्धायु में जाना बहुत कष्टदायक होता है। सौंदर्या के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया और सौंदर्या हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई एक अनंत यात्रा पर। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो उसकी आत्मा को चिर शांति दे, चिर शांति। सौंदर्या हमें छोड़कर चली गई, मगर उसकी कला, उसका अभिनय हमेशा हमारे साथ रहेगा।